हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में सोनेट नंबर 116 डिस्कस करेंगे, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। लाइन बाय लाइन इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जो है मैंने सोनेट 18 और सोनेट 29 कवर कर रखा है, उसका प्लेलिस्ट है शेक्सपियरियन सोनेट, है ना। तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली जो लाइन है कि लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मतलब मैं सच्चे दिलों के मिलन में, ठीक है, कि मैं सच्चे दिलों के मिलन में किसी भी रुकावट को स्वीकार नहीं करता। मतलब कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि दो सच्चे दिल मिलते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि दो दिल अगर मिल रहे हैं तो उसमें कोई जो है हिचकिचाहट नहीं, किसी तरह की डिफ़िकल्टीज, कोई भी जो है प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती है, ठीक है, या होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो लाइन है कि लव इज़ नॉट लव, है ना, कि वह प्रेम प्रेम नहीं कहलाता, ठीक है, कि जिसमें बाधा हो, है ना। तो इसमें वो लव, है ना, वह प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, कि जो परिस्थिति बदलने पर बदल जाए, ठीक है। बड़ा ही शानदार पोएम है, ठीक है। आपको इस सोनेट को पढ़ने से आपको लव का जो डेफिनेशन है ना, वो रियलिटी में लव का डेफिनेशन क्या होता है आपको पता है इस सोनेट से चलेगा, ठीक है। कि मतलब कि जो परिस्थिति बदलने पर बदल जाए तो वो लव लव नहीं होता है, ठीक है। वह प्रेम प्रेम नहीं कहलाता कि जो परिस्थिति आया तो बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि और बेंड्स विच द रिमूवर टू रिमूव, कि या जो अलग करने वाले के साथ खुद भी अलग हो जाए। कि मतलब यहाँ पर पोएट जो है विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता है, ठीक है। चाहे हालात कैसे भी हो जाए तो सच्चा प्रेम कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। कितना भी कठिनाई आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, है ना, तो वो सारे कठिनाई, वो सारे परेशानी लव को रोक नहीं सकते अगर वो ट्रू लव है तो, ठीक है। आजकल की जो लव्स हैं जो जो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे फेक हैं, ठीक है। लव का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी लव, ठीक है। फिजिकली जो होती है वो लव नहीं होती है, ठीक है। मतलब लव जो होती है एक दिखावे होती है ना, जो लव जो शरीर से किया जाता है वो सेक्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी में जो लव होता है वो स्पिरिचुअल लव होता है, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो ये जो है ये लाइन्स ये कह रही हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता चाहे हालात कैसे भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि ओह नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि नहीं सच्चा प्रेम एक अस्थाई निशान की तरह होता है, ठीक है। कि नहीं, कि सच्चा प्रेम जो होता है एक अस्थाई निशान की तरह होता है, ठीक है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर सेकेंड, कि जो तूफानों को देखता है पर कभी डगमगाता नहीं है, ठीक है। कि जो तूफानों को देखता है पर कभी डगमगाता नहीं है वो होता है सच्चा प्रेम, और वो होती है सच्चे प्रेम की निशानी। मतलब सच्चा प्रेम कठिनाइयों में भी क्या रहता है, अडिग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, कि वह एक भटकती नाव के लिए तारा है, ठीक है। कि वह भटकती हुई एक नाव की क्या है, तारा है ना, नाव के लिए तारा है। कि हुज वर्ड्स अननोन अल्दाव हिज हाइट्स बी टेकन, कि जिसकी कीमत कोई नहीं जान सकता, ठीक है। मतलब लव का कोई कीमत नहीं होता है, ठीक है ना। वो सेक्स की कीमत होती है, ठीक है। लव की कोई कीमत नहीं होती है। तो जिसकी कीमत कोई नहीं जान सकता, भले ही उसकी ऊंचाई नाप ली जाए, ठीक है। भले ही ऊंचाई आप नाप लो लेकिन लव का कोई कीमत नहीं होता है, वो सेक्स का कीमत होता है जो सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लाइन है कि हुज वर्ड्स अननोन अल्लाह हिज हाइट बी सेकेंड, कि जिसकी कोई नहीं जान सकता, है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं जान सकता और ना ही कोई खरीद सकता है, भले ही उसकी ऊंचाई जो है नाप ली जाए। मतलब यहाँ पर पोएट कहना क्या चाहते हैं कि लव जो होता है वो मार्गदर्शन करने वाला तारा होता है, और वो तारा क्या होता है, मूल्यवान होता है, ठीक है ना। वो तारा क्या होता है, मूल्यवान होता है, लेकिन मापा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट जो लाइन है कि लव्स नोट टाइम्स फुल दाव रोसी लीव्स एंड चीक्स विद इन हिज ब्रेंडिंग सिकल्स कम फास्ट कम, कि मतलब लव्स नोट टाइम्स फुल, कि प्रेम का है ना, प्रेम समय का गुलाम नहीं है, ठीक है। लव्स नोट टाइम्स फुल, कि प्रेम समय का गुलाम नहीं है। दाव रोसी लीव्स एंड चीक्स, भले ही गुलाबी होठ और गाल, है ना, समय की दरांती के घेरे में आ जाती है, मतलब यौन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रेम प्रेम पर समय का असर नहीं होता है, ठीक है। भले ही बुढ़ापा आ जाए लेकिन प्रेम कभी कम नहीं होती है, ठीक है। और वो भी जो है समय के साथ जो है ना बुढ़ापा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो ओल्डनेस आ जाती है ना ह्यूमन की, तो ओल्डनेस में भी जो है लव टिकी रहती है, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है कि लव अल्टर्स नोट विथ हिज ब्रीफ्स आवर्स एंड वीक्स, कि मतलब कि प्रेम कुछ घंटों या हफ्तों में नहीं बदल जाता, ठीक है। कि कुछ समय चले गए हैं ना, कुछ दिन चल गए, महीने चल गए और लव बदल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, कि बल्कि वह अंत तक, दुनिया के विनाश तक जो है बना रहता है। मतलब सच्चा प्रेम जो होता है हमेशा के लिए होता है ना। ये जो लाइन है काफ़ी अच्छी लाइन है कि लव्स अल्टर नोट विथ हिज ब्रीफ्स आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, कि प्रेम कुछ घंटों या हफ्तों में नहीं बदल जाता, सालों में नहीं बदल जाता, महीनों में नहीं बदलते, बल्कि वह अंत तक, दुनिया के विनाश तक, जब तक कि दुनिया की विनाश न हो जाए तब तक वो क्या रहता है, बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि इफ़ दिस बी इरर एंड अपन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नोर, है ना, नोर नो मैन इवर लव्ड, कि अगर अगर यह बात झूठ साबित हो जाए, इफ़ दिस बी इरर, है ना, कि अगर यह बात झूठ साबित हो जाए, एंड अपन बी पॉप्ड, तो मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा और किसी ने कभी किसी प्रेम से नहीं किया। ठीक है, यानी किसी ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव, कि और किसी ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। अगर ये बात झूठ हो जाती है, ठीक है, अगर ये बातें झूठ हो जाती है तो मैंने कभी कुछ नहीं लिखा और किसी ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। मतलब वो लव की क्या फ़ायदा जब वो है ना समय के साथ या जो महीने दिनों होती है उसके साथ बदल जाए। ठीक है, तो वो लव क्या होती है, लव नहीं होती है, और वो कभी प्रेम प्रेम नहीं कहलाएगा। ठीक है, बल्कि वो जो है वो एक अगर झूठा साबित हो जाता है लव, तो लव कभी झूठा साबित नहीं हो सकता है। अगर ट्रू लव है, ठीक है, तो वो जो है एक बार जो है मिल करके ही रहेगा। ठीक है, मतलब इस समय भी आ जाए, कठिन परिस्थितियाँ भी आ जाए, है ना, वो कुछ भी आ जाए, लेकिन जो है लव कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, और एक सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो यही पर यहाँ पोएट करना चाहते हैं कि अगर ये बात झूठ हो जाए कि लव जो है झूठा होता है, ठीक है, तो मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और किसी ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो अपने स्टेटमेंट को, है ना, सच्चाई, है ना, प्रूफ की तरह, ठीक है, और चैलेंज दे करके कहते हैं कि यदि मैं गलत हूँ, ठीक है, तो ये जो लिटरेचर है ना, और जो ये लव है, दोनों ही झूठे हैं। ठीक है, अगर ये झूठा हो जाता है तो। ठीक है, बात समझ में आई, कितनी बड़ी उन्होंने बात यहाँ पर की है, एक तरह से प्रूफ की तरफ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि मैं गलत हूँ, ठीक है, यदि मैं गलत हूँ तो ये लिटरेचर गलती है, ये लिटरेचर गलत है, और ये लव जो है दोनों ही क्या है, झूठे हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अब तो यहाँ पर ये ख़त्म होती है। ठीक है, अब ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 116, ये जो है ट्रू लव की महानता का गुणगान करता है। ठीक है, तो मतलब ट्रू लव जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चे प्रेम कभी नहीं बदलता, न हालात से, न समय से, न ही कठिन परिस्थिति से। ठीक है, यह हमेशा स्थिर और अटल होता है। जैसे तूफान में अडिग दीपक या दिशा दिखाने वाले तारा होते हैं ना, उसी तरह से क्या होते हैं, अडिग रहते हैं। मतलब वह प्रेम सच्चा नहीं जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए। ठीक है, वह प्रेम सच्चा नहीं जो कठिनाई देख करके बदल जाए। ठीक है, यदि उनका यह विचार झूठा है तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा और कभी किसी ने किसी से प्रेम नहीं किया। ठीक है, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। ठीक है, लव के बारे में। ठीक है, तो ये जो है अब मैं इसका सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ। सोनेट नंबर 116 जो है 116, इसका जो सेंट्रल आइडिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, अटल होता है, स्थिर होता है और शाश्वत होता है। ठीक है ना, क्या होता है, शाश्वत होता है, मतलब क्या होता है, इमोर्टल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें है। और यहाँ पर जो लव है ना, लव जो है परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता है और समय के प्रभाव से कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत समझ में आ गया। तो प्रेम जो होता है वो शारीरिक सुंदरता, है ना, पर आधारित नहीं होता है ना, कि वो जो है वो फेस से प्यार करे, वो शरीर से प्यार करे, तो वो नहीं होता है। ठीक है, प्रेम, बल्कि यह समय और मृत्यु जैसे चुनौतियों के सामने भी क्या रहता है, अडिग रहता है। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि यदि यह विचार झूठा है तो न उसने कभी कुछ लिखा और न ही किसी ने कभी किसी से प्रेम किया। मैं इसको बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेन जो पॉइंट है ना, अगर देखा जाए तो इसमें मेन जो पॉइंट्स बनती है वो यही बनती है। ठीक है, तो इसको बात समझ में आएगा। अगर थीम की बात करते हैं तो ट्रू लव इसका थीम बनता है ना, लव वर्सेस टाइम, और इटर्नल नेचर ऑफ लव इसका थीम बनेगा। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है इसका थीम बनेगा। बात समझ में आया। तो ये जो है यहाँ ये सोनेट खत्म होती है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर किसी भी और सोनेट का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो उसको जो है ज़रूर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।